मैं आपसे वादा करता हूँ एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट में जो मन सो बोलिए। जय हिंद दोस्तों आज हम देखते हैं आयत और वर्ग। आयत और वर्ग का सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर होंगे बस एक वीडियो में, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए परिमाप कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, विकर्ण कैसे निकालते हैं, विकर्ण होता क्या है, परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे एक वीडियो में। बस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। वादा करता हूँ आपसे कि एकदम समझ में आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि आयत, अगर हम बात करें आयत का तो आयत किसे कहते हैं? वैसे चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। ठीक है, ये चौड़ाई बराबर है और लंबाई आपस में बराबर है, उसे हम आयत करते हैं। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब हम बात करें कि इसमें विकर्ण कहाँ होता है। विकर्ण का मतलब होता है डायगोनल, यानी कि एक कोना से इसके दूसरे कोना जो आमने सामने हो। ठीक है, ये हो गया आयत का विकर्ण, यहाँ से भी यहाँ तक ये हो गया आयत का विकर्ण। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि एक आयत में कितने विकर्ण होते हैं, 2, और विकर्ण की लंबाई दे देगा और कह देगा और क्षेत्रफल देगा, कहेगा दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालिए, आराम से निकाल लेंगे। तो अब देखिए आयत में विकर्ण तो पहचान गए कि हाँ ये विकर्ण होता है। अब हम बात करें कि इसका क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल का मतलब ये जितना जगह छेका हुआ है वही तो हुआ क्षेत्रफल। और परिमाप का बात करें तो ये चारों साइड का भुजाओं का योग इसका परिमाप होता है। किसी भी आकृति का चारों साइड का भुजाओं का योग उस आकृति का परिमाप होता है। ठीक है, अगर हम विकर्ण का बात करें, यही तो है विकर्ण। ठीक है, इसी को कहते हैं हम डायगोनल। ठीक, अब हम कहते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल इसमें क्या है, लंबाई। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लंबाई और गुणे, यानी कि गुणा में हम करेंगे चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल आयत का क्षेत्रफल होता है। देखिए लंबाई को हम L से डिनोट करेंगे और चौड़ाई को B से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि लंबाई को L से और चौड़ाई को B से। ये हो गया मेरा आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हम बात करें परिमाप का, तो परिमाप मतलब अभी बताए हैं कि चारों साइड के भुजाओं का योग, यानी कि ये लंबाई प्लस और ये चौड़ाई प्लस ये वाला लंबाई L प्लस ये वाला चौड़ाई B। तो अब बढ़िया से देखिए इसमें 2 गो L है और 2 गो B है, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 2L + 2B। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों में है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2 × L + B। यही तो हो गया मेरा आयत का परिमाप। देख लीजिए परिमाप कैसे निकला। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट रट लेते हैं कि 2 × L + B। आखिर 2 × L + B कहाँ से आया, तो यहाँ से निकल के आया, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। अभी हमने बताया है कि चारों साइड के भुजाओं का योग उस आकृति का परिमाप होता है। कोई भी आकृति हो, अगर चारों साइड का भुजाओं का योग निकाल लेंगे तो उस आकृति का परिमाप निकल जाएगा। यानी कि मेरा आयत का परिमाप निकल गया 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। L का मतलब लंबाई समझना है और B का मतलब चौड़ाई समझना है। ठीक है, अगर हम विकर्ण का इसका बात करें कि हम विकर्ण कैसे निकालेंगे, अगर हम मान लेते हैं कि विकर्ण को D से सूचित करते हैं, डायगोनल, यहाँ पे हम लिख दिए D। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके B, C और D एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, B, C, D एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में ये लंब है, लंब दिया है B यानी कि चौड़ाई है, और ये आधार लंबाई है मेरा, लंबाई यानी कि L दिया है। ठीक, अब निकलना है कर्ण, तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यही ना होता है। यानी कि हमको विकर्ण D निकालना है, यानी कि यही कर्ण है। ठीक है, तो कर्ण निकालना है रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए लंब के जगह पे क्या है, B है, तो हम B का स्क्वायर प्लस आधार के जगह पे क्या है, L,
एल के स्क्वायर। यही तो मेरा निकल गया, बी बराबर होता है रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, चाहे चौड़ाई स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर। यही है आयत का विकर्ण। तो आगे समझ में कि आयत का विकर्ण कहाँ से निकला, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आयत के विकर्ण ये ऑलरेडी एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना। तो अगर इसका हम डायगोनल का बात करें तो ये लंब का स्क्वायर हो जाएगा और आधार का स्क्वायर। वही तो हम कर दिए हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए ये तो आयत है, बस इससे ज़्यादा आयत से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा और कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। इसी फॉर्मूला पे जितना भी क्वेश्चन देगा सब हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम देखते हैं वर्ग कि वर्ग क्या होता है, वर्ग किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि वैसे चतुर्भुज जिनके आमने सामने की भुजाएं या चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम वर्ग कहते हैं। इसमें चारों भुजाएं जो है आपस में बराबर है और ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, यानी कि सब कोण इसका 90 डिग्री बन रहा है, तो ये एक वर्ग है। ठीक, अगर वर्ग का क्षेत्रफल का बात करें तो इसमें भी तो लंबाई है, ये लंबाई है कि नहीं, और ये चौड़ाई। लेकिन इसमें क्या है कि लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर है, इसलिए हम इसको लंबाई को ए से डिनोट करेंगे। जब ये लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर है तो क्या हम इसको भी तो ए से डिनोट कर सकते हैं, यानी कि लंबाई को भी ए से और चौड़ाई को भी ए से। तो अगर हम बात करें वर्ग का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लेकिन हम लंबाई को भी ए से डिनोट किए हैं तो लंबाई की जगह पे ए, ठीक, और चौड़ाई को भी ए से डिनोट किए हैं तो चौड़ाई की जगह पे ए। अगर हम इसको गुणा कर दे ए में ए से तो ये मेरा निकल जाएगा ए स्क्वायर। ए का मतलब समझना है भुजा है एक, क्या है, ए का मतलब भुजा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब तो बात करते हैं हम परिमाप पर। ठीक है, क्षेत्रफल तो समझ में आ गया होगा कि कहाँ से निकला। परिमाप सेम वैसे ही निकलेगा जैसे कि हम आयत में निकाले हैं। ठीक है, परिमाप बराबर क्या होता है, चारों साइड के भुजाओं को जोड़ दो, यानी कि चारों साइड के भुजाओं का लंबाई है ए ए ए ए, 4 गो ए है तो ये हो गया 4 गो ए। बस इसी को हम सरल भाषा में लिख देंगे 4 गुणे भुजा। यही तो हो गया वर्ग का परिमाप, 4 गुणे भुजा। 4 क्यों लगा, क्योंकि इसमें 4 गो भुजा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए विकर्ण का हम बात करें और चारों भुजा इसमें बराबर है, इसलिए हम 4 गुणे भुजा लिख दिए। विकर्ण का बात करें तो जैसे हम आयत का विकर्ण निकाले हैं वैसे हम वर्ग का भी विकर्ण निकालेंगे। तो वर्ग का विकर्ण देखिए, सबसे पहले हम क्या एक काम करते हैं, ये विकर्ण ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब ये हो गया मेरा लंब और ये हो गया आधार और ये हो गया मेरा विकर्ण, यानी कि डी हो गया। हमको डी बराबर निकालना है। तो बढ़िया से देखिए कि अगर इसको हम छांट दे तो एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो समकोण त्रिभुज का कर्ण हमको निकालना है, हाइपोटेनस। ठीक है, तो कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब मेरा क्या है, ए है, तो हम ए का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार की जगह पे भी तो ए है तो हम ए का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो ये मेरा हो गया ए स्क्वायर और ए स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 2a स्क्वायर। आ रहा समझ में, ए और ए 2a स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर 2 गो है तो ए को बाहर निकल जाएगा रूट में से। ठीक है, तो हम ए को बाहर निकाल देंगे तो बच जाएगा मेरा ए रूट 2। वैसे ही तो हम इसको लिख देंगे 2 रूट ए। हम चाहे तो ए को इधर भी लिख सकते हैं या तो इधर लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो आप लोग घबरा मत जाइएगा कि अलग अलग है, नहीं, ये दोनों क्षेत्रफल इसी विकर्ण है वर्ग का। ठीक है, ये दोनों वर्ग का विकर्ण है, चाहे आप ये लिखिए चाहे आप ये लिखिए। तो अब हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, आयत का परिमाप, आयत का विकर्ण, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, वर्ग का विकर्ण। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
अगर आपको डाउट कुछ लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे डाउट है, ठीक है, हम आपका आंसर तुरंत देंगे।